नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या सचमुच में विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है या फिर ये एक ऐसी घटना है जिसे टाला ही नहीं जा सकता था? कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट और भारतीय ओलंपिक टीम को इस अंदेशे के बारे में एक दिन पहले ही पता चल गया था और विनेश के वजन को नियंत्रित करने के लिए टीम ने उनसे कड़ी कसरत, रस्सी कूद, साइकिलिंग और दूसरी कोशिशें भी करवाई थी। लेकिन समय इतना कम था कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तो क्या विनेश फोगाट और उनके सपोर्ट स्टाफ को पहले से पता था कि क्या होने जा रहा है? वो खेल से बाहर होने जा रही हैं। आपको पता ही है कि विनेश फोगाट का वजन तय सीमा यानी 50 किलो से केवल 100 ग्राम अधिक होने की वजह से उन्हें ओलंपिक कुश्ती का फाइनल मैच खेलने से अयोग्य करार दे दिया गया। इससे फोगाट के साथ ही ओलंपिक स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे भारत के 140 करोड़ लोगों में भी मातम छा गया। संसद तक में इसे लेकर हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री को ट्वीट करके विनेश को सांत्वना देनी पड़ी कि देश की असली चैंपियन आप ही हैं। लेकिन जीत तो जीत होती है, गले में पदक का हार पहनने की बात ही कुछ और होती है। अब जबकि सब कुछ साफ हो गया है, करोड़ों लोग हैरान हैं कि ओलंपिक खेलों के लिए बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने वाली विनेश फोगाट और उनकी टीम से यह गड़बड़ी कैसे हो गई। क्योंकि विनेश फोगाट का वजन सेमीफाइनल तक बिल्कुल सही रेंज में चल रहा था, फिर यह अचानक बढ़ा कैसे? कांग्रेस ने इसमें साजिश का अंदेशा जताया है। तो क्या फोगाट और उनकी टीम इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी? इसका जवाब है, विनेश फोगाट और उनकी टीम को इस खतरे की जानकारी एक दिन पहले ही हो गई थी। विनेश लगातार 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। यह रिकॉर्ड था, इतिहास था। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमा लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लेवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन अजेय जापान की यूई सोसाकी को 3-2 से मात दी थी। इसके बाद ही भारत में जश्न शुरू हो गया था। लोग बेसब्री से विनेश फोगाट के फाइनल का इंतजार कर रहे थे। 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे वो अमेरिकी रेसलर सारा एंड हिल्डरब्रांड से मुकाबले में उतरने वाली थी। लेकिन सुबह सुबह ही पता चला कि विनेश को अब कोई मेडल नहीं मिलेगा। वो खेल से ही बाहर हो गई हैं। तो क्या 100 ग्राम वजन बढ़ना कोई अजूबी घटना है? और दूसरे, क्या इसे कम करना कोई असंभव काम है? इसका जवाब है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। एथलीटों के साथ काम कर चुकी एक डाइटिशियन ने बताया कि यह कोई अनहोनी घटना नहीं है, अक्सर होती रहती है। और सच तो यह है कि एक आदमी का वजन दिन भर में कई बार 100 ग्राम ज्यादा या कम होता रहता है। जैसे कड़ी भूख लगने पर वजन 100 ग्राम कम हो सकता है, तो वहीं केवल 1-2 ग्लास पानी पी लेने से इतना ही वजन बढ़ सकता है। इसी तरह खाने में कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी मात्रा भी अधिक होने से वजन बढ़ जाता है, जबकि 2 से 4 किलोमीटर तेज तेज टहलने या दौड़ लेने से भी इतना ही वजन कम हो सकता है। एथलीट मुकाबलों के दौरान खान पान पर बेहद कड़े नियंत्रण और नियमित एक्सरसाइज से ही वजन को नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन कई बार ये उतने कारगर नहीं होते जितने की उम्मीद की जाती है, जैसा कि विनेश फोगाट के मामले में हुआ। उनके साथ ही बजरंग पूनिया ने कहा कि महिलाओं को वजन कम करने में दिक्कत होती है। देखिए कि ओलंपिक खेलों में वजन को लेकर जितने कड़े मानक बनाए जाते हैं और जिस तरह कड़ाई से उनका पालन भी किया जाता है, ऐसे में किसी भी एथलीट के लिए यह बेहद मुश्किल है कि वो वजन को ठीक उसी सीमा पर रोक ले। विनेश फोगाट के मामले में 50 किलो पर। हालांकि भारत की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाया था। तब उन्होंने 1 घंटे तक स्किपिंग की थी। लेकिन विनेश फोगाट पूरी रात में ऐसा नहीं कर सकी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 6 अगस्त की रात विनेश का वजन लगभग 2 किलो तक बढ़ गया था। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनशा पौडीवाला ने एक बयान जारी करके बताया कि विनेश और उनके कोच को 6 जुलाई की रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था और वो इसको कम करने की कोशिश कर रहे थे। विनेश फोगाट बहुत परेशान हो गई थी। वो पूरी रात सोई नहीं और वजन घटाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, जैसे जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग वगैरह वगैरह। उन्होंने पानी तक पीना छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। फिर भी वो लगातार कोशिश करती रही।
डॉक्टर पौडीवाला ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे। उन्होंने अपने कपड़े भी छोटे कर दिए थे। इसके बावजूद उनका वजन उतना नहीं घट पाया जितने की जरूरत थी। 100 ग्राम ज्यादा रह गया और वो खेल से बाहर हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। अब आइए जरा नियमों को समझते हैं कि कैसे वजन नापा जाता है। देखिए, हर वेट कैटेगरी की रेसलिंग प्रतियोगिता 2 दिन चलती है। इन 2 दिनों में जो भी पहलवान लड़ने के लिए उतरेगा उसका दोनों दिन वजन नापा जाएगा। पहले दिन के खेल से पहले सुबह पहलवानों का वजन नापा जाता है। वजन के समय पहलवान सिर्फ सिंगलेट पहन सकते हैं, यानी वो ड्रेस जिसे पहनकर वो कुश्ती लड़ते हैं या लड़ती हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अफसर के सामने सबका वजन लिया जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और हर बार के वजन का आंकड़ा रिकॉर्ड में लिखा जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अफसरों की सहमति के बाद ही कोई खिलाड़ी रिंग में उतर सकता है। तो पहले दिन वजन के दौरान हर पहलवान को आधे घंटे का समय मिलता है, 30 मिनट। इस 30 मिनट में वो चाहे जितनी बार तराजू में चढ़ सकते हैं और जो सबसे कम होगा उसको मान लिया जाएगा। पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलो के अंदर था, मतलब इसमें वो पास हो गई बिल्कुल ठीक। नियम के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे फिर से सारे पहलवानों का वजन होना था। दूसरे दिन सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं। इस दौरान वो जितनी बार चाहे पहले दिन की तरह तराजू पर चढ़ सकते हैं, जो सबसे कम होगा वो माना जाएगा। इसी में विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा आया 50 किलो से और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। कहने का मतलब यह है कि विनेश और उनके कोच को रात से ही पता था कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वो खेल से बाहर हो सकती हैं और उनका डर सच साबित हुआ। देखिए, विनेश आमतौर पर 53 किलो भार वर्ग में रेसलिंग करती थी, लेकिन इस ओलंपिक के लिए उन्होंने 50 किलो भार की कैटेगरी चुनी थी। आमतौर पर विनेश का वजन 55-56 किलो होता है, यानी गेम डे पर उन्हें 5-6 किलो वजन घटाना था। ऐसा वो करती रही हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन के पहले दिन तो उन्होंने इसे बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज किया था, लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। नियम यह है कि किसी भी फोरम पर इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए इस बार 50 किलोग्राम भार वर्ग में किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।